नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री महादेव। मित्रों, सनातन धर्म में वर्ष का एक ऐसा अत्यंत पवित्र समय आता है जिसे देवताओं की तपस्या और साधना का समय माना जाता है। यह समय है चातुर्मास का। मान्यता है कि इन 4 महीनों में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि का संचालन भगवान शिव के संरक्षण में होता है। यही कारण है कि इस अवधि में साधना, जप, तप, व्रत, दान और आत्मशुद्धि का विशेष महत्व बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चातुर्मास कब से शुरू हो रहा है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, चातुर्मास में क्या करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए और कौन कौन से दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। जय जय सनातन, जय ज्योतिष ज्ञान। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चातुर्मास 2026 में कब से प्रारंभ होगा। वर्ष 2026 में चातुर्मास की शुरुआत 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार को देवशयन एकादशी से होगी। इसका समापन 22 नवंबर 2026 को देव उठनी प्रबोधिनी एकादशी के दिन होगा। यानी लगभग 4 महीनों का यह अत्यंत पावन काल रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान होते हैं और देव उठनी एकादशी पर पुनः जागृत होते हैं। दोस्तों, चातुर्मास केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अभियान है। बरसात का मौसम प्रकृति में परिवर्तन लाता है। जैसे पृथ्वी धुलकर नई हो जाती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने मन की अशुद्धियों को धोने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, आलस्य और बुरी आदतों का त्याग करने का यही श्रेष्ठ समय माना गया है। महर्षियों ने कहा है, जो व्यक्ति चातुर्मास में अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह पूरे वर्ष आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने का क्या रहस्य है? बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भगवान सोते क्यों हैं? इसका उत्तर आध्यात्मिक है। भगवान कभी अवचेतन नहीं होते। उनकी योग निद्रा यह संदेश देती है कि मनुष्य भी कुछ समय संसार की भागदौड़ से हटकर अपने भीतर झांके। बाहरी संसार से अधिक महत्वपूर्ण है अपना अंतर्मन, और यही चातुर्मास का वास्तविक संदेश है। तो आइए जानते हैं चातुर्मास में क्या करना चाहिए। चातुर्मास में सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने का विशेष महत्व है। स्नान करने के जल में घर में रखा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। स्नान के पश्चात अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए। चातुर्मास में विष्णु जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करना उत्तम रहता है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय का के मंत्र की कम से कम 108 बार माला करें। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। प्रतिदिन तुलसी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, जल अर्पित करें, परिक्रमा भी करें। चातुर्मास में प्रतिदिन कुछ समय गीता या श्रीमद् भगवत पढ़ना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि पूरा पाठ संभव ना हो तो एक अध्याय अवश्य पढ़ें। सावन और भाद्रपद भी चातुर्मास में आते हैं, इसलिए भगवान शिव का अभिषेक भी चातुर्मास में सौभाग्यवर्धक माना जाता है।
प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का कम से कम 1 माला जाप भी अवश्य करें। चातुर्मास की सभी एकादशियों पर उपवास रखना भी बेहद शुभ होता है, इसलिए पूर्ण निष्ठा व आस्था के साथ एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं चातुर्मास में भोजन कैसा करना चाहिए। चातुर्मास का जो ये समय होता है, इस समय वातावरण में नमी अत्यधिक होती है, जिसका सीधा असर पाचन प्रणाली पर पड़ता है। अत्यधिक नमी के कारण पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है तथा कफ जनित रोगों की अधिकता भी बढ़ जाती है। इसलिए चातुर्मास में हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। चातुर्मास के 4 महीनों में सात्विक, हल्का और सुपाच्य भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। इस अवधि में पाचन शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर होती है, इसलिए ऐसा भोजन करें जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखे। ताजा एवं घर का बना भोजन ग्रहण करें। मौसमी फल, हरी सब्जियां, लेकिन परंपरा अनुसार वर्जित सब्जियों को छोड़कर दालें और साबुत अनाज का सेवन करें। इन दिनों भुना अन्न जैसे भुट्टा, चना व भुना जौ इत्यादि का सेवन अवश्य करना चाहिए। भोजन में घी का सीमित मात्रा में उपयोग करें। दूध, दही व छाछ आदि का सेवन भी कम से कम करना चाहिए। अधिक तला भुना, मसालेदार, बासी और फास्ट फूड से हमें बचना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करना शुभ माना जाता है। अल्पाहार करें और आवश्यकता से अधिक भोजन ना करें। भोजन से पहले भगवान का स्मरण करें तथा भोजन को प्रसाद भाव से ग्रहण करें। चातुर्मास में सात्विक भोजन केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही नहीं, बल्कि मन की शुद्धि, इंद्रियों पर संयम, ध्यान, जप, तप और आध्यात्मिक साधना में वृद्धि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में संयमित आहार व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्थिरता का विकास करता है। इन 4 महीनों में प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट का ध्यान अवश्य करें। नियमित ध्यान से मन शांत होता है और साथ ही एकाग्रता भी बढ़ती है। चातुर्मास में दान व सेवा का बहुत महत्व है। शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार इस समय किए गए दान व सेवा का फल कई गुना मिलता है। चातुर्मास में ही गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भी आता है, अतः इस समय गुरु की सेवा किसी भी प्रकार से किया जाना जीवन के अनेक कष्ट मिटा देने में सक्षम है। गुरु को वस्त्र इत्यादि भेंट करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चातुर्मास में गौ सेवा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। नियमित रूप से घर की पहली रोटी गाय के लिए निकालें व किसी भी प्रकार से गाय की सेवा करते रहें। माता पिता की सेवा, जरूरतमंदों की सहायता, ये सभी चातुर्मास की श्रेष्ठ साधनाएं हैं। चातुर्मास में मांस, मदिरा, नशा, लहसुन, प्याज, अत्यधिक तला हुआ भोजन हमें नहीं करना है। इसके साथ ही हमें क्रोध पर भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि क्रोध पूरे तप को नष्ट कर देता है। झूठ बोलना, धोखा देना, किसी का अधिकार छीनना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं इन दिनों निंदा करने से पुण्य क्षीण हो जाता है। पुराने समय में वर्षा के कारण ऋषि मुनि एक स्थान पर रहकर साधना करते थे। आज भी इस अवधि में अनावश्यक यात्राओं से बचना श्रेष्ठ माना जाता है। हिंसा से भी हमें बचना चाहिए। किसी भी जीव को कष्ट ना दें, पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। बरसात नए जीवन का समय है, प्रकृति की रक्षा करें। दान इस अवधि की सबसे बड़ी साधना मानी गई है। दान केवल धन का नहीं, भावनाओं का भी होना चाहिए। अन्नदान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। भूखे को भोजन कराना नारायण की सेवा है। प्यासे को जल पिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। गरीबों को वस्त्र देना, गौ सेवा, ये सभी इस मास में अत्यधिक पुण्यदायी फल
प्रदान करने वाले होते हैं। चातुर्मास में धार्मिक ग्रंथों का दान भी बेहद शुभ माना जाता है, जैसे गीता, रामचरितमानस, भगवत दान करना श्रेष्ठ है। बरसात के मौसम में छाता दान करना भी शुभ माना गया है। औषधि दान भी आप इन चातुर्मास में कर सकते हैं। जरूरतमंद मरीजों की सहायता करें। शिक्षा दान का बहुत महत्व है। किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहयोग करें। यह सबसे महान दानों में से एक माना गया है। चातुर्मास के विशेष संकल्प क्या हैं, ये भी हम जान लेते हैं। यदि आप इन 4 महीनों में कोई एक संकल्प भी ले लें तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिन 1 माला जप, रोज गीता का एक अध्याय, प्रतिदिन एक गरीब की जरूरतमंद की सहायता, प्रतिदिन गौ सेवा, नियमित रूप से ध्यान, क्रोध का त्याग, मोबाइल का सीमित उपयोग, निंदा ना करने का संकल्प। दोस्तों, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है अपने विचारों को पवित्र बनाना। यदि मन शुद्ध है, वाणी मधुर है, व्यवहार विनम्र है और कर्म धर्म युक्त हैं, तो यही सबसे बड़ी पूजा आराधना है। चातुर्मास हमें सिखाता है कि बाहरी परिवर्तन से पहले आंतरिक परिवर्तन आवश्यक है। जब मन बदलता है तो भाग्य भी बदलता है। आइए इस पावन चातुर्मास में हम सभी एक संकल्प लें। हम अपने जीवन से क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मकता को दूर करेंगे। भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे, माँ तुलसी की सेवा करेंगे, दान करेंगे और अपने जीवन को धर्म, सेवा तथा सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म, ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम तत्सत। जय श्री हरि, जय महादेव। जय जय सनातन, जय ज्योतिष ज्ञान।